जय श्री महाकाल। आज जो उपाय जो बताने जा रहे हैं वो ऐसे उपाय है जो कि आपके जीवन को बदलने के लिए है। छोटे से उपाय महा उपाय में कन्वर्ट हो जाते हैं, महा उपाय में तब्दील हो जाते हैं। मात्र छोटे से उपाय, आपको ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। छोटे से उपाय में ही आपको वो लाभ प्राप्त होते हैं जो कि बड़े उपायों में भी कभी कभी नहीं प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि ऐसी ही नई जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारी एक सीरीज भी चल रही है जो प्रेत बाधा के ऊपर है। उन प्रेतों के नाम, कार्य किस तरीके से होते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, कैसे शरीर पे लगते हैं, किस तरीके से शरीर को दिक्कत करते हैं, वो चीजें हम आप लोगों तक डीप ज्ञान, गहरा जो ज्ञान होता है वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपको वो नॉलेज अच्छी लग रही है, जानकारी अच्छी लग रही है, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ऐसे ऐसे जो आज प्रयोग जो बताने जा रहा हूँ, जो उपाय बताने जा रहा हूँ, उन प्रयोगों को करने के बाद में भी आपका जीवन सुधार की ओर बढ़ेगा। तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करते। जो नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं, जो नए दर्शक आ रहे हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। हो सकता है आपके द्वारा किसी का भला हो जाए। और ऐसा भी होता है कि जब आप दूसरों को भला करते हो तो आपका भला स्वतः ही होना प्रारंभ हो जाता है। यह प्रकृति की एक बहुत बढ़िया महिमा है, प्रभु की बहुत बढ़िया महिमा है जो उन्होंने कर रखी है कि दूसरे का भला चाहता है जो, उसका भला पहले होता है। तो प्रारंभ करते हैं। आपको पता होगा कील, लोहे की कील प्रायः हर किसी के घर में होती है या फिर दीवालों पे भी लगी रहती है। वो लोहे की कील आपको लेनी है। अगर घर पे ना हो तो दुकान से भी आप ले सकते हैं। तो आपको लोहे की कील लेनी है। हल्दी होती है, हल्दी की गांठ, वो लेनी है। ये जो छोटे उपाय है जैसे लोहे की कील, वो शनि को रिप्रेजेंट करती है, अर्थात जो शनि ग्रह होते हैं उनका प्रतीक होती है। और जो हल्दी की गांठ होती है, जो हल्दी होती है, वो माता लक्ष्मी को प्रिय होती है। तो दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो जो साधक होता है या फिर जो व्यक्ति होता है उसके जीवन में हर्ष उल्लास बढ़ जाता है। तो पहला जो उपाय है वो यह है कि लोहे की कील आपको लेनी है। 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है और 11 हो सकती है। विषम में लीजिएगा, सम में मत लीजिएगा। जैसे 2 नहीं लेनी है, 4 नहीं लेनी है, 6 नहीं लेनी है, 8 नहीं लेनी है, 10 नहीं लेनी, क्योंकि ये सम में आ जाता है। विषम में ही आपको लेना है। आपको ये दोनों चीजें लेनी है। लोहा लेना है, लोहे की जो कील होती है वो लेना है, और आपको जो हल्दी की गांठ है वो लेनी है। हल्दी की गांठ भी सब में ले सकते हो, नहीं सॉरी विषम में ले सकते हो, सब में नहीं लेना है। ये आपको करना क्या है, पीला जो कपड़ा होता है, पीले के कपड़े में आप बांध लीजिएगा। बांधने के बाद अपनी जो तिजोरी, जहां पे आप पैसा रखते हो, ज्वेलरी रखते हो, वहां पे आप रख दीजिएगा। शुभ दिन में रखोगे तो और अच्छी बात है, दीपावली को रखोगे और अच्छी बात है, और अगर आप धनतेरस को रखते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुभ दिन बहुत ज्यादा अहम होते हैं और वो हमारे जीवन के लिए और हमारे उपायों के लिए बहुत ज्यादा अहम होते हैं। तो शुभ दिन पे अगर आप रखते हो इन 2 दिनों में, क्योंकि अभी धनतेरस भी आने वाला है, दीपावली भी आने वाली है, छोटी दीपावली भी आने वाली है, उन दिनों में ये प्रयोग आप कर सकते हो। जैसे ही आप तिजोरी में रखते हो, रखने के बाद में कुछ नहीं करना है। होगा क्या, दारिद्रता जो है वो दूर होना स्टार्ट हो जाती है। आर्थिक जो संकट है वो दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। आर्थिक जो स्थिति है वो मजबूत होना स्टार्ट हो जाती है। धन का आगमन होने लगता है। कहीं ना कहीं जो आप धन से समस्याएं हो रही है, आपको साधन नहीं मिल पा रहा है, वो साधन आपके खुलना प्रारंभ हो जाते हैं। दूसरा जो उपाय है वो है आपका, जब हल्दी लेनी है,
हल्दी के बाद में लोहे की जो कील है वो लेना है। परंतु कपड़ा इसमें चेंज हो जाता है, इसमें लाल कपड़ा आता है। लाल कपड़े में लपेट के मुख्य द्वार पर, लाल कपड़े में आप लपेट देंगे उसे, मुख्य द्वार पर उसे लटकाना है। ठीक है, मुख्य द्वार पे आप खिल के उसमें लटका देंगे। जब आप ये करते हो तो इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि जैसे नजर दोष है, ऊपरी हवा है, या फिर जादू टोना है, तंत्र क्रिया है, उससे आप सेफ रहते हो। आपकी घर की प्रोटेक्शन होती है, आपकी जो घर की लेयर बन जाती है, जिससे कि आपकी रक्षा होनी प्रारंभ हो जाती है। ये घर की सुरक्षा के लिए कार्य अच्छा होता है। ऊपरी हवाओं से आपको बचाता है, जादू टोना से बचाता है, और अगर जादू टोने का असर घर पे है तो उसे भी नष्ट करता है, और घर में सकारात्मक जो एनर्जी है, सकारात्मक जो शक्ति है वो प्रवेश होती है। तीसरा उपाय, लोहे की जो कील होती है उसे लेना है, हल्दी लेनी है, परंतु इसमें भी जो कपड़ा है वो चेंज हो जाएगा। इसमें जो कपड़ा यूज होगा वो होगा काला। काले कपड़े में आप उसे बांधेंगे, बांधने के बाद में मतलब लपेटना है, लपेटने के बाद में पीपल का जो पेड़ होता है उसके नीचे रखाना है। पीपल का जो पेड़ है उसके पास में नीचे रखाना है। उसमें क्या होगा, उसमें राहु और केतु जो अगर दोष होगा आपकी कुंडली में होता है, जो राहु दोष, केतु दोष, इन दोषों से, दोनों दोषों से आप छुटकारा पा लेंगे। अब इससे होगा क्या, छुटकारा तो पा लिया। अब इससे यह होगा, अगर आप व्यापार करते हो तो व्यापार में आपको उन्नति होना स्टार्ट हो जाती है, तरक्की बढ़ जाती है, तरक्की के द्वार खुल जाते हैं। जहां पे आपको लगता है कि व्यापार में संकट आने वाला है, संकट आ रहा है, वो संकट टल जाता है। इससे सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। उसके बाद में एक और उपाय बता रहा हूं, लोहे की और हल्दी की ही। लोहे की कील लेनी है, हल्दी लेनी है, हल्दी की गांठ लेनी है, जैसे विषम में बताया था उसी तरीके से लेनी है। चांदी की छोटी सी कटोरी आपको लेनी है, जिससे कि वो सामग्री उसमें आ जाए। हो सकता है आप एक भी रख लो, ठीक है, एक कील रख लो, एक हल्दी रख लो, ये भी कर सकते हो। छोटी सी हल्दी की गांठ भी ले सकते हो, बड़ी नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चांदी की कटोरी थोड़ी सी महंगी आएगी। छोटा सा बनवाना, पत्ते टाइप का बनवा लीजिएगा, कटोरी आपको मिल जाएगी, आपको ज्वेलरी की दुकान पे आपको वो बनवाना है। घर में आपको इसे कहाँ पे रखना है, जो किचन होता है जहाँ पे आपका भोजन बनता है वहां पे आपको रख देना है। वहां पे ऐसे स्थान पे रखना जो कि वहां पे बार बार उठाओ ना, वहां पे डिस्टर्ब ना करो, तो ऐसी जगह पे रख देना है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपके जो घर में कलेश है, जो कलह उत्पन्न होती है, उससे छुटकारा आप पालोगे। और जो तनाव होते हैं, घर में तनाव चलते हैं, वो दूर होते हैं। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, घर में प्रेम भाव बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। झगड़े जहां पे होते हैं तो वहां पे हर किसी को पता है उनका घर तहस नहस भी हो जाता है। तो अगर उस कलह को हटाना है, उस दोष को हटाना है, तो आप ये प्रयोग जरूर कीजिएगा और आपको लाभ मिलेगा। ऐसी ही उपायों को जानना चाहते हो और छोटे छोटे उपायों को जानना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहती है। मंत्रों की जानकारी आपको मिलती रहती है, मंत्र किस तरीके से काम करते हैं, उसकी एनर्जी कैसे काम करती है, और वो भी चुटकियों में। ठीक है, वो हमारे शरीर पे किस तरीके से कार्य करती है, किस तरीके से जपना चाहिए, या फिर जो साधनाएं होती है, साधनाएं भी डालने वाला हूं, तो आप लोग उन साधनाओं को भी कर सकते हो। दीपावली के विशेष दिन है, दीपावली के विशेष दिन में भी मैं आपको एक साधना दूंगा और आप उस साधना को करके अपना जीवन को सुधार सकते हो। पैसे की जो समस्याएं होती है उस महालक्ष्मी के साधना के माध्यम से आप दूर कर सकते हो। एक बात और बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से हम यंत्र निर्माण कर रहे हैं, वो यंत्र धन के लिए होगा। धन को आकर्षित करने के लिए घर में अगर उन मतलब व्यापार में अगर दिक्कत आ रही है, बार बार अड़चन आ रही है, पैसे का साधन नहीं बन पा रहा है, आप कार्य करते हो वो पूर्ण नहीं हो पाता है, तो आपके लिए वो यंत्र
रामबाण सिद्ध होगा और आपका जो जीवन है वो सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। आर्थिक स्थिति जो है आपकी वो सुधरना स्टार्ट हो जाएगी। और क्या कार्य करेगा, वो मनोकामना भी पूरी करता है वो यंत्र। ठीक है, कैसे? घर की अगर किसी को इच्छा है और घर नहीं बन पा रहा है, पैसा जुटा रहे हो, पैसा खर्च हो जाता, समझ में नहीं आ रहा है कि घर कैसे बनाए, तो आपको उस यंत्र के माध्यम से आपको वो समाधान मिल जाएगा और आपका जो घर है वो कुछ ही समय के बाद वो बनना भी प्रारंभ हो जाएगा, या उसके बनने के साधन आपको जुट जाएंगे और उसके साधन बनना प्रारंभ हो जाएंगे। किसी के बच्चा नहीं होता है, उस वो यंत्र ऐसा भी है, वो उस क्रिया को भी हटाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जब हमने चेकिंग के माध्यम से देखा है, आप लोग हमारी लाइव भी देखते हैं, तो लाइव में आप लोगों ने देखा होगा कि हम चेकिंग भी करते हैं। जब हम चेकिंग करते हैं तो बंधन लगे होते हैं, गर्भ में बंधन लगे होते हैं, जिसके कारण बच्चा नहीं हो पा रहा है, या फिर वहाँ पे जो गर्भाशय में गांठें उत्पन्न हो जाती है, बच्चा होने की दिक्कतें आ जाती है, तो ये यंत्र आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। और ये कार्य क्या करता है, किसी को अगर दुर्घटनाएं होती है, ज्यादातर दुर्घटनाएं भी होती है, कार आपने ले ली, बाइक आपने ले ली, कुछ आपने वाहन ले लिया और उस वाहन से दिन प्रतिदिन या फिर आपको हफ्ते 2 हफ्ते में एक्सीडेंट हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, अपना वाहन बेच दे या फिर रखें, तो ये यंत्र है आपको उन दुर्घटनाओं से भी बचाएगा। ज्यादा चोट लगती है उन चोटों से भी बचाएगा। ये यंत्र नहीं, महायंत्र के रूप में कार्य करता है, क्योंकि ये महालक्ष्मी का यंत्र है। आपको वीडियो मिल जाएगी, वैसे हमने पहले ही डाल दिया है, उसमें आप जाके जानकारी ले सकते हो, या 8373929432 पर आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी। इसमें शुल्क रखा गया है, परंतु लूटने वाले ऐसे कार्य नहीं करते हैं, इसीलिए इसका जो शुल्क है, जो सामग्री लगेगी, वो ही उसका ही पैसा हम ले रहे हैं, ज़्यादा उसमें नहीं ले रहे, क्योंकि इसकी जो सामग्री है वो थोड़ी सी महंगी आती है, तो इसीलिए हम सामग्री का पैसा ले रहे हैं। क्योंकि आप लोग सशक्त होंगे, आप लोग मजबूत होंगे, तो हमें पता है, हमें खुशी होगी, क्योंकि दूसरों का भला तो हमारा भला। तो अगर आपको चाहिए ये यंत्र, दीपावली को ही बनता है, पूरे साल किसी भी दिन वो निर्माण नहीं होता है, सिर्फ दीपावली को होता है, क्योंकि एक बार अगर ये समय गया तो अगली साल आएगा। वैसे तो हम बना के रख लेते हैं, परंतु इतने नहीं बन पाते, क्योंकि जिस किसी के नाम आते हैं, क्योंकि नाम गोत्र और उनके माता के नाम से वो सिद्ध होते हैं, जब वो सिद्ध होते तो उन्हीं को हम लोग कोरियर कर देते, 2 से 3 दिन के अंदर कोरियर हो जाता है। क्योंकि कभी कभी त्योहार होते तो कोरियर थोड़ा सा डिले हो सकता है, परंतु उनके पास में पहुंचता है। ये एक अभी छूट गया तो 1 साल बाद ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर मंगाना चाहते हो मैसेज कीजिएगा, आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। जय श्री महाकाल सब।